गणपति माँ सरस्वती दीजो गुरुवर ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश के धरूं चरण में ध्यान। लिखूं सुदामा चरित को सुनो मेरी चितलाई। नैया भंवर में पड़ी पार करो तुम आए। पड़ी भंवर में मेरी नैया पार करो यशोदा के छैया। पड़ी भंवर में मेरी नैया पार
तो प्रिय श्रोताओं, मैं इसी राजपूत कैसेट के माध्यम से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा के चरित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा है आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगेगा। तो आ जाइए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा हुए। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। इनके 4 बच्चे थे। सुदामा बड़े ही गरीब थे। गरीब होने का कारण क्या था? बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में भगवान कन्हैया और सुदामा पढ़ते थे। तो गुरुमाता ने एक बार सुदामा को चने दिए, तो वो चने सुदामा अकेला ही खा जाता है, भगवान कन्हैया को नहीं देता है। तो बंधुओं, हो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होई निर्धन, के होई कोड़ी। बंधुओं, सुदामा गरीब था लेकिन भगवान का परम भक्त था। 4 दिन हो गए, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, बच्चे भूखे थे। तो सुदामा के मित्र चक्रधर थे, वो सुदामा के घर आए और बोले, इतने विद्वान होकर के और तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, अब मुझे ही देख लो। घर घर भिक्षा करता था, कुछ भी नहीं मिलता था। और लेकिन अब आज राजा के दरबार में कविता सुनाता हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तुम भी मेरे साथ चलो, राजा के दरबार में कविता सुनाना, तुम्हें राजा सब कुछ देंगे। तो सुदामा बोले, अरे मेरी आधी जीवन तो व्यतीत हो ही गया, अब आधा और रह गया, वो भी कृष्ण नाम से कट जाएगा। तो सुशीला बोली कि हे नाथ, 4 दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं, आप चले जाइए, कम से कम भोजन तो मिलेगा। तो सुदामा ऐसा सुना तो चले गए। जब राजा के दरबार में पहुंचे तो जाकर के देखा कि राजा भोग विलास में खोया हुआ है। और देख करके चक्रधर ने प्रणाम किया। उसके बाद में राजा बोला कि तुम हमें कुछ सुनाओ। तो सुदामा को ये बड़ा बुरा लगा और सुदामा सुनाने लगे। सुन राजा अब छोड़ दे झूठा मान गुमान, हे राजन, ये झूठा मान गुमान छोड़ दो और हरि की शरण में चले जाओ। तो कैसे बोले? सुन राजा अब छोड़ दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी, 2 पल की है साल, बजले हरी हरी, ओ मूरख बजले हरी हरी। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, सुदामा बोले कि हे राजन, इन भोग विलास में तू सबको भूला हुआ है, ये सर्वनाश के मूल हैं। कभी खारे पानी से अमृत की प्यास नहीं बुझती है। तो समझाए के बोले, सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, बजले हरी हरी, ओ मूरख बजले
कोई नहीं बांटेगा राजन, जो करता है उसी को भुगतना पड़ता है। तो जब इस तरह से राजा चिल्लाया तो सुदामा चुप हो जाते हैं। फिर राजा बोला, मंत्री इस ब्राह्मण को धक्के मार मार कर निकाल दो, ये अज्ञानी नहीं जानता कि हम कौन है, निकाल दो इसे हमारे राज्य से। तो आज बंधुओं, सुदामा को धक्के मार मार कर, पीट पीट कर वो दुष्ट ले जा रहे हैं और जीने से धकेल दिया। इतने घाव हो गए शरीर पर कि गिने नहीं जा सकते। ऐसी हालत में जब घर पहुंचे हैं तो सुशीला देखकर रोने लगी। घर में ढूंढ रही है कि कहीं थोड़ा सा तेल मिल जाए तो इन जख्मों पर लगा दूं, लेकिन गरीबी से इतना बुरा हाल था कि घर के दीपक में भी तेल नहीं था। जब देखा है तो कुछ नहीं मिला, तो बाती में से थोड़ा सा तेल छुटाकर लगा दिया है, वो भी जख्मों पर लगा नहीं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, परम भक्त था, इसलिए ये घाव उनके हृदय पर लगे। और आज रुक्मणी जी बोली, प्रभु तुम्हारा भक्त बड़ा परेशान है। तो आज प्रभु हाथों में मक्खन लेकर आए और सुदामा के जख्मों पर अदृश्य रूप से मक्खन लगाया है। जब सुदामा उठा तो देखा कि जख्म सही हो गए हैं, तो बोला ये तो प्रभु की माया है। बंधुओं, किसी ने सच ही कहा है कि गरीबी बड़ी बुरी होती है। भगवान ये गरीबी तू किसी को न देना। जिस दिन तूने ये गरीबों को बनाया था, ओ मालिक, तू भी रोया होगा, रोया होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा।
भी गद्दों पर सोते हैं और गरीबों को इतना भी नहीं दिया कि भूख से व्याकुल होकर सड़कों पर रो रहे हैं। अमीरों के कुत्ते गद्दों पे सोए, गरीबों के बच्चे सड़कों पे रोए। सुदामा ने सुशीला को बताया कि उनके मित्र द्वारका नरेश भगवान कन्हैया हैं। तो सुशीला बोली कि हे नाथ, तुम उन्हीं के पास चले जाओ, यूं दर दर भटकने से काम नहीं चलेगा, और फिर वो तो तुम्हारे मित्र हैं, कुछ तो तुम्हारी ओर देखेंगे, चले जाओ। तो सुदामा बोले कि क्या करूंगा जाकर, गरीबी में कोई किसी का मित्र नहीं होता। तो सुशीला बोली कि हर दिन यही सोचकर सोती हूँ कि बच्चों को आज नहीं तो कल भरपेट भोजन मिलेगा। दूसरे दिन भी यही सोच लेते हैं, भगवान ने आज नहीं दिया तो कल मिलेगा, लेकिन क्या मिला, कुछ भी नहीं। आज 4 दिन हो गए मेरे बच्चों के मुंह में एक निवाला तक नहीं गया। तो रो रो के बोली, मेरा जन्म बीत गया टोटे में, मेरा ऐसा नसीब, मेरा ऐसा नसीब। मेरा जन्म बीत गया टोटे में, मेरा ऐसा नसीब, मेरा ऐसा नसीब।
भैया उन्हीं के पास चले जाओ नाथ, कुछ तो कुछ देंगे ही। बाला बन के मित्र गोपाला, बाला बन के मित्र गोपाला, अब जोरे जइयो अकेले में, मेरा है सो नसीब, हाय सो नसीब, जन्म बीत गया टोटे में, मेरा है सो नसीब, मेरा है सो नसीब। आज सुशीला कह रही है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और जब तुम्हारी इतनी गरीबी की हालत देखेंगे तो कम से कम तुम्हें कुछ तो देंगे। चले जाओ नाथ, चले जाओ। तो कैसे बोली? देख गरीबी बेकच देंगे, देख गरीबी बेकच देंगे, अरे गुजर करेंगे उतने ही में, मेरा है सो नसीब, हाय है सो नसीब, जन्म बीत गया टोटे में, मेरा है सो नसीब, मेरा है सो नसीब। बंधुओं, जब आज ऐसा सुशीला ने कहा है तो सुदामा बोले कि देखो गरीबी में कोई काऊ को मित्र ना है, तुम हमें मत भेजो। और क्या करेंगे हम वहां जाके, है ही क्या? गरीबी की हालत देख के हमें पहचानेगा तक नहीं, राजा है भैया वो। तो कैसे बोले? अरे का कराऊं द्वारिका जाई, है बहुत बुरी लाचारी, अरे का कराऊं द्वारिका जाई, है बहुत बुरी लाचारी। तो समझा के बोले है बहुत बुरी लाचारी, काकल बतावे नारी, है बहुत बुरी लाचारी, ओ काकल बतावे न्यारी, यारई चोटे में छुट जाई, है बहुत बुरी लाचारी, अरे का कराऊं द्वारिका जाई, है बहुत बुरी लाचारी। सुदामा बोले देखो सुशीला, मांगेंगे तो मांगे से मान घटता है, ये तो तुम भी जानती हो। और माँ कौन पूछेगा भैया, गरीबों को कोई नहीं पूछता है, सब धक्का देंगे धक्का। तो कैसे बोले हैं? मेरो मांगे ते मान घटेगा, वहाँ कोई ना ये बात सुनेगा, मेरो मांगे ते मान घटेगा, वहाँ कोई ना ये बात सुनेगा, अरे सब धक्का दे लगाई, है बहुत बुरी लाचारी, अरे का कराऊं द्वारिका जाई, है बहुत बुरी लाचारी। अरे सुशीला क्यों पीछे पड़ी हो, मेरी बात मानो। वो
भोग तो भोगना पड़ता है, कर्म का कोई साथी नहीं है। वो द्वारकावासी क्या कर लेंगे? जो मैंने किया है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो बोले कोई ना कर्म को साथी ओ का करे द्वारिकावासी। कोई ना कर्म को साथी का करे द्वारिकावासी। अरे दुख काटे से कट जाई है बहुत बुरी लाचारी। अरे का करऊं द्वारिका जाई है बहुत बुरी लाचारी। भामिनी मेरी बात मानो, वहां जाकर पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या कहूंगा उससे जाकर, कैसे मांगूंगा? तो बोले हैं मेरी नारी कही तुम मानो, वहां जाए पड़े पछतानो। ओ मेरी नारी कही तुम मानो, वहां जाए पड़े पछतानो। अरे क्या कहूँ चित्र से जाई है बहुत बुरी लाचारी। अरे का करऊं द्वारिका जाई है बहुत बुरी लाचारी। सुदामा बोले मैं तो अपने कर्मों से भिखारी हो गया हूँ, और वो भैया राजा है, मैं उसे भेंट में जाकर क्या दूंगा? क्या कहूंगा जाकर उससे? तो आज बोले हैं मैं कर्म से भयो भिखारी, वो राजा छत्रधारी। मैं कर्म से भयो भिखारी, वो राजा छत्रधारी। अरे गा दे ओ भेंट में। बंधुओं, आज सुदामा जब सुशीला को अपनी मजबूरी बता रहे हैं तो सुशीला बोली को दो समा जुर तो भर पेटना, चाहते हूँ दद दूध मठोती। सीता व्यतीत भयो शिशुयात ही, हो हटती पर तुम ना पठोती। जो जनती नहीं तू हरसो, तो काहे कुपेल द्वारिका पठोती। या घर से कबहू न गई, पिया फूटो तवा और टूटी कठौती। जब ऐसा सुशीला सुदामा से कहती है तो सुदामा बोले शिक्षक हो सिगरे जगतो, दियता को कहा अब देती है शिक्षा। तो तपके परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे लिए हर के पद पंकज, बाहर हजार लो दे की परीक्षा। और को धन चाहिए रिबावरी, ब्राह्मण को
बोले, तुम मुझे शिक्षा दे रही हो, मैं दुनिया को शिक्षा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा ही होती है। बंधुओं, यहाँ पर आचार्य पंडित सतीश चंद्र मिश्रा आध्यात्मिक भाव में लिखते हैं कि सुशीला पराभक्ति है जो सुदामा को परमात्मा की शरण में भेज रही है, और सुदामा मन और बुद्धि के विषय में खोया हुआ है, जो अपनी मजबूरी दिखा रहा है। और सुशीला से सुदामा कह रहे हैं कि तुम तो ये जानती हो कि थोड़ी दूर है, हाल चला जाऊंगा। जानती हो कितना दूर है? तो बोले 600 कोस मकान कृष्ण मुरारी का, कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। 600 कोस मकान कृष्ण मुरारी का, कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। आज सुशीला से कह रहे हैं, देखो गरीबी में कोई किसी का मित्र नहीं होता, सभी रिश्ते नाते झूठे पड़ जाते हैं जब इंसान पर गरीबी आती है। तो आज सुशीला को समझा रहे हैं, मुझे याद बहुत है आती, नहीं कोई गरीबी में साथी। मुझे याद बहुत है आती, नहीं कोई गरीबी में साथी। दुनिया है सब मतलब की, क्या ही तू यार संगाती का मुसियारी का। कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। 600 कोस मकान कृष्ण मुरारी का, कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। सुशीला से कह रहे हैं 600 कोस दूर है द्वारिका, बड़े कष्टों के साथ पहुंच पाऊंगा वहां पर, मेरे पाँव में पैर छाले पड़ जाएंगे, कैसे चलूंगा मैं। तो बोले हैं 600 कोस द्वारिका और कष्ट पड़ेंगे सहने। है 600 कोस द्वारिका और कष्ट पड़ेंगे सहने। कपड़े तन फटे हुए हैं और नहीं पाऊं कुछ पहने, वेश भिखारी का। कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। 600 कोस मकान कृष्ण मुरारी का, कैसे जाऊं पास वेश भिखारी का। बंधुओं, सुदामा बाह्य व्यवहार में खोया हुआ है, जो असली सार को नहीं समझ पा रहा है और अपनी मजबूरी दिखा रहा है। लेकिन जब बच्चों को बिलखते हुए देखता है तो मन में कुछ दया आई और बोले कि वो राजा है, कुछ भेंट के लिए भी तो चाहिए। जब ऐसा कहा है तो क्या होता है, ब्राह्मण ने बात बताई है, जाकी नारी बड़ी अरसाई है। पहुंची सखियन डिंगा जाई है, जने सारी बात बताई है।
पत्नी अपनी सखी के पास जाती है और बोली कि मेरे स्वामी द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, हे सखी मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो। तो उनकी सहेली बोली कि लो ये चावल पड़े हैं, तुम ले जाओ। तो 2 मुट्ठी चावल दिए हैं, वो भी टूटे हुए दिए हैं। वास्तव में बंधुओं, कोई किसी का नहीं होता। 4 पैसे हो तो दुनिया पूछती है, और जब पैसा जेब में नहीं होता तो कोई नहीं पूछता है। तो आज चावल लेकर के सुशीला जब आई है तो एक फटे पुराने कपड़े में वो चावल बांध देती है और अपने पति को घर से विदा किया है। कृष्ण नाम रटते हुए जा रहे हैं और भगवान कन्हैया के दरवाजे पर पहुंच गए तो द्वारपाल रोकता है, ए किधर जाता है? तो सुदामा बोले कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ और कन्हैया से मिलने आया हूँ। अरे बारे मित्र जे मित्र है, देखो कैसे चले आए मुंह उठाए, खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ऐसे मित्र होता है। तो सुदामा बोले, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और कह रहे हैं, नजर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बंधुओं, जब ऐसा सुदामा ने कहा है
तो द्वारपाल आपस में बात करने लगे कि भैया ऐसी बात ना है, समय हमेशा 100 थोड़ा ही रहता है, क्या पता कि गरीब अब हो गया हो पहले अमीर हो। तो बोले काहू समय हाथी और गोड़न के जोड़ रहे, काहू समय आपकी कुदाल कर गही है, काहू समय गिल्म के गलीचा दस, काहू समय कामरी को टूक ओढ़ रही है, काहू समय हुकुम हम हाकिमन पे करत रहे, काहू समय चार बात नीचहू की सही है, याही सात राम राम बजो क्यों न सीताराम, जाई बिदरा के राम ताई बिदरइए। बंधुओं, सुदामा की दीन दशा देखकर द्वारपाल सोचते हैं कि हो सकता है अब भिखारी हो गया हो, पहले राजा हो, चलो भगवान से कह दें। तो गए तो भगवान राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और जाकर के प्रभु से द्वारपाल कहने लगता है, कैसे बोला है, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी और पाही उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो चक सो बसुदा विरामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बंधुओं, जब ऐसा द्वारपाल ने कन्हैया से कहा है तो राजगद्दी छोड़ करके दौड़े चले आ रहे हैं। और क्या होता है, बचपन के मित्र कहाए रे, आए मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, बचपन के मित्र कहाए रे, आए मिलने सुदामा। तन दुर्लभ अति दीन विचारे, देखे खड़े द्वारिका वारे, तन दुर्लभ अति दीन विचारे, देखे खड़े द्वारिका वारे, श्याम सुनत उठ जाए रे, आए मिलने सुदामा। जैसे ही सुना है दौड़े हुए जा रहे हैं
कन्हैया सुदामा को लेकर बड़े खुश होते हैं और महल में ले जाते हैं, उन्हें आसन पर बिठाया है और बड़ी खुशी के साथ परात में पानी को मंगाया। और जब पैरों की ओर देखा है तो फटी हुई विवाहियां देखकर भगवान रोने लगते हैं कि मित्र ये क्या हालत हो गई तुम्हारी। तो बोले ऐसे हाल विवाहिन सो पद कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय माँ दुख पायो सका तुम आए तैन कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भाइयों, जब फटी हुई विवाहियां देखी हैं, भगवान इतने रोए हैं कि परात के पानी को तो हाथ तक नहीं लगाया, आंखों के जल से सुदामा के पैर धो दिए हैं। ये है मैत्री भाव, परम मित्र हैं सुदामा के। तो आप जब आराम से बैठे हैं तो कन्हैया बोले ये बताओ भैया भाभी ठीक ठाक हैं। तो वे बोले ठीक हैं। तो सुदामा अपनी पुटरिया दुबकाए हुए लगे। वे बोले भैया भाभी ना हमको कछु भेजो नहीं है। तो सुदामा और लज्जा आ गई उन्हें, तो और दुबकाए पुटरिया कि भैया जी राजा है, देखेगो पुटरिया तो हंसेगो और भैया जी का लाए। तो सुदामा से बोले कन्हैया आय हाय पुरानी आदत गई थोड़ा ही है। तो बोले जो भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये पोटरी क्यों दुबका रहे हो, और पोटरी सुदामा से छीन ली और चावल चबाने लगे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा
दे दियो दूजा लोक मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा तीसरी मुट्ठी भरी है और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी रोके मिलेगा हो हाथ मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा इस प्रकार जब तीसरी मुट्ठी भरी है तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हाथ गहो प्रभु को कमला तुमने अवनाथ कहा चितधारी तंदुल खाए मुट्ठी दुइलीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी मुट्ठी तिसरी खाई के नाथ कहा निज बास कियास विचारी रंग कहे आप समान किया प्रभु चाहत हो तुम हो न विकारी। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु दो लोग दे दिए, इस भिखारी को अपने समान कर लिया और तुम भिखारी होना चाहते हो। तो भगवान बोले, हे रुक्मणी तुम मेरी अर्धांगिनी हो इसलिए एक लोक मैं तुम्हें देता हूं। इस प्रकार से सुदामा को भगवान ने राजा बना दिया है। बंधुओं, किसी पर दो पैसे हो जाएं उसे अभिमान हो जाता है, लेकिन सुदामा को दो लोक के राजा बनने पर भी अभिमान नहीं हुआ है और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस धन का अभिमान ना हो। बोलिए भगवान कन्हैया की जय। बोल